नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का ये तीसरा वीडियो है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न का है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। तो राइट आंसर है रुचियों का। द आंसर सही है। अगला प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्रिया में मुख्यतः 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। द आंसर सही है। अगला प्रश्न है बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। तो ये छात्र प्रोफाइल तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान और कौशल अर्जित किया है। तो यह है मापन के द्वारा। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। तो द आंसर सही है, समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। तो क्रियात्मक शोध का संपादन 8 चरणों में होता है। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह है पर व्यक्ति। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो किसी शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित स्तर है परिकल्पना। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे समविष्ट कहते हैं। ब ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये है प्रत्यक्षण। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक स्टीफन एम कोरेजी हैं। ब ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ है कब से। तो इसका राइट आंसर है 2009 से। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। 60 अंक का प्राप्त करना उनका क्या है। तो उसका मापन कहलाता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई थी। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। तो ट्रू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। तो उदाहरण अर्थ प्रश्न। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो पाठ्यक्रम की व्यापकता ये विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य है। तो यह क्रियात्मक शोध का लक्ष्य है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है शैक्षिक मूल्यांकन का अंकन है। तो शैक्षिक मूल्यांकन का अंकन अधिगम अनुभव से है। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न परिकल्पना होती है। तो परिकल्पना समाधान का पूर्वानुमान होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से संबंधित है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो यह कथन एस स्टीवेंस का है। अगला प्रश्न कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग बालक, समाज, विषय वस्तु, उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। तो पहला है ज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा भावात्मक क्षेत्र, और तीसरा है क्रियात्मक क्षेत्र, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है।
तो बोध का अंग नहीं है तो अनुप्रयोग नहीं है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। तो पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है सीखने से उत्पन्न अनुभव, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन और चौथा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है। तो पहला है छात्र, दूसरा शिक्षक, तीसरा अभिभावक और समाज और चौथा है सभी। तो राइट आंसर है सभी। अगला प्रश्न है कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के पक्ष कितने होते हैं। तो मूल्यांकन के 2 पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है। तो सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है कि सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। तो शैक्षिक शोध को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है। तो ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन और सा है खुली कक्ष और दा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह है मूल्यांकन आंकना। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट है। तो ऑप्शन सही है, प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या भी हमारी, हल भी हमारा। अगला प्रश्न है कि किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना अथवा उपकल्पना कहलाती है। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। यह किस प्रकार का प्रश्न है। तो यह प्रश्न है स्मृति संबंधी। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो ये एनसीसी, बी स्काउटिंग और सी रेड क्रॉस संस्था और डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। तो यह है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या रास का कथन है। तो रास का कथन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। वह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है। तो क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है शिक्षण सुधार हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु और द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है सब शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक होते हैं। तो पहला है क्रियात्मक शोध, दूसरा है परंपरागत शोध, तीसरा है वैज्ञानिक शोध और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है पहला क्रियात्मक शोध। अगला प्रश्न है हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, यह क्या है। तो यह है मूल्यांकन। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है। तो व्यवस्थापक जो होता है भावात्मक पक्ष से है। वह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा व्यवहार परिवर्तन, तीसरा अधिगम अनुभव, चौथा उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन कहलाता है। तो यह कहलाता है गुणात्मक मापन। अगला प्रश्न है किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना यह कहलाता है मापन। यह किसका कथन है। यह कथन है स्टीवेंस का। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास किया जाता है। तो यह है मनोयोगात्मक क्षेत्र। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया है।
तो ये है क्रियात्मक शोध का। सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सन में विकसित हुई थी? ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। ये है 1956 में। सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि परीक्षण से एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक ही जैसा परिणाम आता है तो कहलाता है वैध परीक्षण। सा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग कहलाता है तो ये न्यायादर्श कहलाता है। बा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना क्या कहलाता है? तो ये है नामित स्तर कहलाता है। सा ऑप्शन सही है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।